मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। लगी ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक लड़की पंडित जी से सवाल करता है अनिरुद्ध आचार्य से कि मैं भगवान से शादी कर चुकी हूँ, अब मैं दुनिया वालों से शादी नहीं करूँगी क्योंकि भगवान हमें कहते हैं कि तुम मेरी हो चुकी हो, सिर्फ तुम मेरी हो और किसी की नहीं। और मैं संसार के बंधन में बनना नहीं चाहती हूँ, भगवान से शादी कर ली हूँ और मुझे शरीर त्याग देना है। तो इसका जवाब अनिरुद्ध आचार्य कैसे देते हैं, कैसे दिए हैं वो सुनेंगे और फिर डॉक्टर जाकिर नायक भी इसकी भी बात सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बन जाऊं। और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो सोचते हैं क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू मेरी है, तू संसार में नहीं पड़ सकती। तो आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका, आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे जिना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्क्यूटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आदि बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते, शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कॉवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को
जबरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाजत जरूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाजत जरूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 43, हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फस्ख किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए। इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज्जत से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर। वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है। सही लफ्ज है होम मेकर, नॉट हाउसवाइफ। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 में कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है, लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते, कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी आदमी औरत का कव्वाम है। कव्वाम आता है लफ्ज इकामा से। जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है, मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कव्वाम के मानी, अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे, उसमें कव्वाम की मानी मर्द के लिए एक डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि एक डिग्री वो ऊंचा क्या दादागिरी करे। ही हैज गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकत दी, उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला। लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है। इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सुलूक करो, हुस्न सुलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप लोग में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने फैमिली का ख्याल रखता है, खुसूसन अपनी बीवी। जो आदमी अपने बीवी का ख्याल रखता है, अल्लाह के रसूल कहते वो सबसे बेहतर इंसान है। तो दोस्तों, आज की थी ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और लाइक करके हमें ढेर सारा प्यार दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।